जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर निश्वर्ष है और ये बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। वो शरीर की मृत्यु के बाद वो आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है और ये सिलसिला चलता रहता है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है। इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। तो दोस्तों, फैक्ट ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पूर्ण जन्म पर कुछ लोगों का विश्वास है, तो वहीं कुछ का ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हालांकि हर धर्म में पूर्ण जन्म की बात कही गई है। ऐसा कहा गया है कि मरने के बाद इंसान पिछले जन्म के किए कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है। इसके विपरीत जो इंसान जीते जी बुरे कर्मों को अंजाम देता है, उसे यमदूत जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। इस आत्मा को यमदूत यमराज के पास ले जाकर छोड़ जाते हैं। यमलोक में आत्मा को 24 घंटे रखा जाता है। इस दौरान उसे जीवन काल में उसके द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। कर्मों का लेखा जोखा होने के बाद यमदूत आत्मा को फिर से उसी स्थान पर लाकर रख देता है जहां से उसे लाया गया था। यहाँ वो आत्मा 13 दिन तक रहती है। फिर 13 दिन के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें यमलोक तक पहुंचाने वाले मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर मरने वाले की आत्मा पूर्ण आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग पर पार कर जाती है, और वही कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूत द्वारा प्रतिदंड किया जाता है। 17 दिन के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन्हें आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले होते हैं। उस नदी के किनारे एक वट वृक्ष भी मिलता है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है, और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होते हैं, जिससे उन आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। अब शुरू होती है असली परीक्षा। यमलोक ले जाने के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी कि नरक के दर्शन कराए जाते हैं। राह में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। करीब 1 साल तक चलने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के बाद यमराज कर्मों के अनुसार उस आत्मा को नरक, स्वर्ग या दूसरी योनियों में भेजता है। इसी स्थान पर यह तय कर लिया जाता है कि आत्मा दूसरे शरीर में कब तक धारण होगी। हालांकि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों के लिए विमान आता है, जिसमें बैठकर ये आत्माएं विष्णु लोक चली जाती है। विष्णु लोक में जिन्हें ठहरने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा अंगूठे के आकार की बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।